सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख सकते हैं अभी भी मैं बर्फ़ के बीच में हूँ। और सबसे अच्छी बात और यहाँ ऑलमोस्ट पूरी रात स्नोफॉल हुआ है। अब थोड़ा कम है और लेकिन चारों तरफ स्नो ही स्नो है एंड इट्स अ पाउडर स्नो। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसमें उंगली भी डालोगे तो इट्स अ पाउडर स्नो। तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। पूरी रात स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सट्रीम कंडीशंस हैं और यहाँ से सामने का व्यू देखिए। सामने वो पूरा एक पहाड़ है जो बर्फ़ से पूरी तरीके से कवर है। ये हमारे सुबह सुबह धर्मपा जी लगे हुए हैं पानी अरेंज करने में। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। शायद मैं सही जा रहा हूँ। हाँ मैं सही जा रहा हूँ क्योंकि रात भर यहाँ बर्फ़ भरी हुई है तो पूरा रास्ता बंद है। ये देख सकते हैं आप, उधर देख सकते हैं और वो सामने पहाड़ और उधर कहीं ऊपर इग्लू का काम चल रहा था, इग्लू बन रहा था। जाके देखेंगे अभी थोड़ी देर में। थोड़ा सा चाय वगैरह पी ले, लेट मी हैव सम ब्रेकफास्ट एंड ऑल। और उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो स्नोफॉल अभी भी हो रहा है। बहुत छोटे छोटे स्नो फ्लैक्स गिर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे। ये देखिए अगर कैमरे में नज़र आ रहा है तो। और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। और कल कहाँ से आया था मुझे नहीं पता, पूरा रास्ता बंद है। ये वो रास्ता है जहाँ से मैं कल वॉक करके आया था। बहुत टफ कंडीशन थी कल। और कल यहाँ तक पहुँचना बहुत टफ कंडीशन थी। बहुत बहुत मेहनत लगी यहाँ पहुँचने में। बहुत जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि जब भी आप ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में जाते हैं, चाहे ट्रैकिंग पे जाएं, चाहे कहीं इस तरह के रिमोट एरिया में आए, तो आपको फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। और मैं थोड़ा रिग्रेट भी कर रहा हूँ कि रमेश मेरे साथ यहाँ नहीं है। उसको रास्ते से वापस जाना पड़ा क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। बट स्टिल जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ़ यू हैव टू डू इट यू हैव टू डू इट। करना है तो करना है और करने से होगा। तो कल कर दिया मैंने और मैं फाइनली यहाँ पहुँच गया। शाम को फुटेज लेना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि लाइटिंग नहीं थी। अब लाइटिंग बहुत अच्छी है, नेचुरल लाइट है। और कल फुटेज लेना मुश्किल इसलिए था, दो रीज़न थे कि एक तो एनर्जी नहीं थी। आया मैं 1:30 या 2 बजे और आके सो गया, 5 बजे उठा। और उसके बाद लाइट नहीं थी जब उठा तो। अब एनर्जी भी है और लाइट भी है, नेचुरल लाइट भी है। तो लेट्स सी कि आज का दिन कैसे निकलता है। शाम को मुझे यहाँ से वापस निकलना है दिल्ली के लिए। बट कंडीशंस क्या कहती हैं वो तो देखने पे बताएगा। देयर आर 2 थिंग्स जिनसे आप कभी जीत नहीं सकते, टाइम एंड मदर नेचर। सो फ़िलहाल आई एम रिस्पेक्टिंग देम और आपको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। टाइम इसलिए क्योंकि जब मैं निकला तो आई थॉट कि ठीक है मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मदर नेचर सम हैव डिफरेंट प्लान्स। और वो प्लान ये है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग। दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग क्योंकि ऐसे नज़ारे आप रोज़ नहीं देखोगे और ऐसे नज़ारे देखने के लिए आप रोज़ घर से बाहर नहीं निकलोगे। पर जब अगर आप देख सकते हो, आपके पास मौका है, तो आपको डेफिनेटली एंजॉय करना चाहिए। ये मेरे पैर आप देख सकते हैं बिल्कुल बर्फ़ में धंसे हुए हैं। ये मेरे पैर आप देख सकते हैं बिल्कुल बर्फ़ में धंसे हुए हैं और ये पाउडर बर्फ़ है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए पाउडर बर्फ़। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने 2 या 3 जैकेट्स पहनी हुई हैं और एक वार्मर, उसके ऊपर से एक और लोअर और फिर एक वार्म लोअर पहना हुआ है। तो ठंड से तो बचना पड़ेगा आपको अगर आपको एनर्जेटिक, तो ठंड से तो बचना पड़ेगा आपको, अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। बट यस आना सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे। लेट्स सी। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ। यहाँ पर सामने एक डैम है, आपने रात को भी देखा होगा, शाम की अगर मेरी फुटेज में आपने, तो
डैम से लाइट आ रही थी। बट ऐसा नहीं है कि डैम है तो ये एरिया बहुत एक्सेसिबल है, नहीं। डैम में इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये इन लोगों को अपनी ही इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करनी पड़ती है, चाहे वो जनरेटर हो या सोलर पैनल हो। बट स्टिल इट इज़ अ रिमोट एरिया, क्योंकि यहाँ मोबाइल के नेटवर्क बिल्कुल नहीं आते। और अभी मैं टोटली डिस्कनेक्टेड हूँ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। या अगर मैं यहाँ की लैंग्वेज में बात करूँ, जैसे कल सुनील जी बोल रहे थे मेरे से कि अभी आप शेष भारत से डिस्कनेक्टेड है, तो दैट वाज ट्रू। मैं शेष भारत से डेफिनेटली डिस्कनेक्टेड हूँ, क्योंकि किसी से कोई बात नहीं हो सकती है, और मैं अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हाँ आई एम परफेक्टली फाइन। बाकी लेट्स सी। अभी तो सुबह के 8:30 बजे। इट्स अ गुड मॉर्निंग, डेफिनेटली इट्स गुड मॉर्निंग। कुछ व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा इन पेड़ों से बच के रहना पड़ता है, कभी भी इनके ऊपर से बर्फ़ गिर पड़ती है, हवा चलती है। तो कल आपने देखा भी होगा शाम की फुटेज में कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर एक फुटेज ले रहा था, और तभी इस पेड़ के ऊपर से बर्फ़ गिरी। बट लकीली मेरे रिफ्लेक्सेस काफ़ी क्विक थे, और मैं फटाफट अंदर जा पाया। और ये है पानी का अरेंजमेंट यहाँ पे। आई गेस पानी बहुत ठंडा है। चलिए थोड़ा और देखते हैं।